प्रदेश में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ही केवल ऐसे शिक्षक हैं जो इस वक्त पर सबसे ज्यादा परेशान हैं। हर तरफ से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कह रही है समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा किसी को भी नहीं पता है। कोर्ट में जब सरकार को तलब किया जाता है तो सरकार कुछ वक्त का समय और मांगती है। अभी पहले 6 जनवरी को सुनवाई हुई, इसके बाद 27 जनवरी तक का समय दिया गया। 27 जनवरी को फिर से 15 मार्च तक का समय सरकार के द्वारा मांगा गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर 17 मार्च को क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा, क्योंकि लगातार ये शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं। जब कोर्ट की तरफ से मानदेय वृद्धि की बात कही जा रही तो आखिर क्यों सरकार नहीं करी। सरकार जो है वो शिक्षा मित्रों के साथ बस खेल खेलने का काम करी, शिक्षा मित्रों को आश्वासन देती आती है। और जब सरकार के नुमाइंदे ये कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्रों को समस्याओं का सामना अब नहीं करना पड़ेगा, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो इस पर शिक्षा मित्र ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब शिक्षा मित्रों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो आखिर शिक्षा मित्र परेशान कैसे ना हो। इस बात को सरकार को समझना चाहिए और जो आदेश मानदेय वृद्धि को लेकर है उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। फिलहाल इन सारे विषयों पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की शिक्षा मित्र पवन गोलिया से, तो उन्होंने कोर्ट के मामले में क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारा नमस्कार और आपका धन्यवाद। पवन गोलिया जी, जैसे कि 27 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होती है और सरकार की तरफ से फिर से वक्त मांगा जाता है 17 मार्च तक का। अगली सुनवाई 17 मार्च को है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो 17 मार्च की सुनवाई होगी वो काफी ज्यादा सकारात्मक हो सकती है, या यूं कहें कि काफी ज्यादा सार्थक हो सकती है। तो आपको क्या लगता है आखिर सरकार क्यों बार बार ऐसे वक्त मांग रही है? देखिए, सरकार की नीयत और नीति हम लोग नहीं जानते जी। हमने सरकार से, अपनी माननीय सरकार से जी विनम्र निवेदन किया है, लगभग 7-8 वर्ष हो गए जी। अब सरकार की नीति और नीयत क्या है ये तो सरकार ही जाने। जी। पहले सरकार हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की हवाला देकर जी हमारी योग्यता और हमारा जो समायोजन राज्य सरकार ने किया था जी उसकी आड़ में हमको रिवर्ट बैक किया गया। जी। अब माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार को जो हमारा आर्थिक शोषण है जी वो माननीय उच्च न्यायालय ने भी मान लिया कि भाई ये जो आर्थिक शोषण है ये संवैधानिक नहीं है, ये मानव विरोधी। इसलिए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सम्मानजनक स्थिति में मानदेय बढ़ाने की आदेश जारी किया और उसे लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है और अवमानना भी मिली। राज्य सरकार गई है वहाँ बार बार समय दे रही है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए। जी। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है कि जितना भी लेट हो रहा है उतना ही हमारी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। जी पवन गोलिया जी, लेकिन खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आती है कि जब भी कोई भी शिक्षा मित्र अपील करता है सरकार से या उनके नेताओं मंत्रियों से, तो उनका ये कहना होता है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पे यही खड़ा होता है कि अगर वो शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, आखिर उन्हें समायोजित क्यों नहीं कहा जा रहा है, जबकि सरकार ये सब चीजें नहीं कर रही और न्यायालय की तरफ से कहा गया है कि मानदेय में वृद्धि की जाए। हम उन माननीयों से, उन नेतागण से ये पूछना चाहते हैं, क्या बिना रोटी खाए आदमी की मानसिक स्थिति खराब होगी, अच्छी होगी? अगर आपको इलाज ना मिले, आपका भोजन ना मिले, आपको पहनने के वस्त्र ना मिले, आपके घर में पैसा ना हो, आपका परिवार दुखी हो, तो आप परेशान होंगे या खुशी होंगे, या आप कैसे धैर्य से रह सकते हैं? जी। तो ये जो हमारी परेशानियां हैं ये तत्काल नहीं हुई, इसको 7 वर्ष हो गए। जी। 7 वर्ष की परेशानी से हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? जी। इन माननीय सो इन नेतागणों से ये पूछे कि हम परेशान नहीं हुए। अरे परेशानी का तो मेन कारण ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, मानसिक स्थिति कमजोर हो गई। ये सारी कमजोरी में हम लोग बीमार हो गए। तो जब हम परेशान नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? अब राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अरे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का अनुपालन में, भाई आप हमारा मानदेय बढ़ाने की शासनादेश जारी करें या घोषणा कर दे तो संतुष्टि मिल जाएगी। जब स्टेट पॉलिसी या स्टेट अथॉरिटी कोई ये घोषणा भी नहीं कर रही है अभी कि हम कितना मानदेय बढ़ाएंगे और कैसे किस शासनादेश को आएंगे, तो ये चिंता का एक विषय है। और एक शिक्षक के नाते हमको चिंतनशील रहना चाहिए और चिंता हमारी जायज है।
जी, पवन बोलिए जी, जिस तरह से सरकार कह रही थी कि लगभग 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो है उनको सौगात देने का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही, एक संगठन से जो भारतीय मजदूर संघ काफी बड़ा संगठन है भारत का, उससे कहा गया कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए नियमावली भी बनाई जाएगी। लेकिन ये सब बस आदेश ही रह गए, बाकी धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इन सारी चीजों को चुनावों तक ले जाना चाह रही है। तो क्या शिक्षा मित्र जो है वो एक केवल चुनावी मोहरा बन चुके हैं सरकार के लिए? नहीं, शिक्षा मित्र का आम जनता चुनावी मोहरा है, शिक्षा मित्र ही नहीं है। शिक्षा मित्र तो एक छोटा वर्ग है, लेकिन ये जनता भी इसी तरह की है। ये उससे पहले 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2013 में माननीय राजनाथ सिंह ने भी एक संविदा कर्मियों की बैठक की थी कि हमको स्थायीकरण, जब 2014 के चुनाव से पहले 2015, 16, 17, 19, 18 ये संविदा का जो चर्चा हमेशा उठता है, बीच में उठता रहता है, लेकिन इनका समाधान अभी तक कुछ निकला नहीं जी। और जब समाधान निकला तो एक चिंता का विषय है कि किसी भी सरकार के लिए अपने जनता के जो मानवीय अधिकार हैं, वो जीवन जीने के मूल्य हैं, अगर उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हैं तो ये अच्छा संदेश नहीं है किसी भी सरकार के लिए जी। जी। पहले तो हमको उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते थे योग्यता पर। आज तो जग्गो देवी यूनियन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि जो आनंद कुमार जजमेंट है आप पर गलत थोपा गया। आनंद कुमार यादव जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको हमको रिवर्ट बैक किया गया था, जग्गो देवी यूनियन ऑफ इंडिया जो आज सर्वोच्च न्यायालय का 20 दिसंबर को जजमेंट आया है, उसने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो है शिक्षा मित्रों का जो नियमितकरण था वो सही है, उनके अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए। तो ये सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हमको रिवर्ट बैक किया और सुप्रीम कोर्ट ही उसको जो है सही ठहरा रही है। तो ये ज्यादातर हम पीड़ित स्टेट के तो है ही हैं, स्टेट के साथ साथ जो माननीय न्यायाधीश हैं हम उनके भी ज्यादा पीड़ित हैं। और वो जो संवैधानिक शक्तियां हैं उन्होंने हमारे साथ पक्षपात किया है। ये पक्षपात सिर्फ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है और जिससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं जी। पवन गोलिया जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी।